मानव सेवा की जीती जागती मिसाल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिष्ठा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग। झाबुआ से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक महिला डॉक्टर अपने पेशे को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हुए मरीजों का इलाज कर रही हैं। कहा जाता है पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन इस सोच से बिल्कुल अलग एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जो बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं। आज के दौर में जहां हर कोई पैसों के पीछे भागते हुए अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने फर्ज को निभा रहे हैं। ऐसी एक मिसाल है झाबुआ जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिष्ठा चौहान। डॉक्टर प्रतिष्ठा का जन्म वर्ष 1992 में झाबुआ जिला चिकित्सालय में ही हुआ था और आज भी उसी अस्पताल में अपनी सेवाएं देकर मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर से MBBS की डिग्री हासिल की और 2022 में इंदौर से स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में PG पूर्ण किया। इसके बाद दिसंबर 2022 में उन्होंने झाबुआ जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं शुरू की। सरल स्वभाव और सेवा भावना से परिपूर्ण डॉक्टर प्रतिष्ठा अपने कर्तव्यों के प्रति इतनी समर्पित हैं कि वे मरीजों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानकर उनका इलाज करती हैं। अगर कोई मरीज उनसे व्यक्तिगत सलाह लेने आता है तो वो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेती। इतना ही नहीं, यदि किसी मरीज को खून की आवश्यकता पड़ती है और परिजन व्यवस्था नहीं कर पाते तो डॉक्टर प्रतिष्ठा स्वयं रक्तदान करने से भी पीछे नहीं हटती। मरीजों के प्रति उनका व्यवहार बेहद आत्मीय होता है, जिससे उन्हें न केवल बेहतर उपचार मिलता है बल्कि मानसिक संबल भी मिलता है। ऐसे समय में जब सेवा भाव धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, डॉक्टर प्रतिष्ठा चौहान जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। झाबुआ जिले में उनकी सेवाओं की हर तरफ सराहना हो रही है। निश्चित रूप से ऐसे चिकित्सकों का सम्मान होना चाहिए जो अपने पेशे को केवल रोजगार नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम मानते हैं। दीपेश प्रजापति, DSP न्यूज, झाबुआ। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत ही सीरियस स्थिति में आती हैं कि खून की अत्यधिक कमी है या खून का अत्यधिक बहाव हो चुका है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे जागरूकता की कमी होने के कारण बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते नहीं हैं, जिस कारण से ब्लड बैंक में भी खून की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई बार हम एक उनके सामने एक उदाहरण रखते हैं कि देखा हम भी दे रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप दोगे आपके मरीज को तो कोई तीसरा आके उसके लिए और ब्लड डोनेट करेगा, तो उसको जागरूक करने के हिसाब से भी हम लोग ब्लड डोनेट कर देते। कई बार मैंने जैसे अभी लास्ट जो पेशेंट थी बसंती, उसके पति को बोला कि आप डोनेट करोगे तो और लोग आगे आ जाएंगे कि हाँ इसके पति ने दिया, अब और खून की व्यवस्था की ज़रूरत है तो हम लोग भी दे देंगे। तो जब उसके पति ने दिया तो उसके बाद मैंने भी दिया, तो उससे उसका पति भी संतुष्ट था कि हाँ ब्लड डोनेट करने के बाद मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है, मेरा शरीर स्वस्थ है। इस तरह से वो आगे आने वाले लोगों को भी जागरूक कर सकता है कि हाँ मैंने ब्लड दिया है। उसने पहली बार खून दिया लेकिन उसके लिए ये अनुभव स्वस्थ रहा कि हाँ ब्लड देने के बाद भी मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी पत्नी को खून की आवश्यकता थी, उसको खून लग गया है, अब वो भी स्वस्थ है। तो आगे से उसको ब्लड डोनेशन के लिए भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो मैं अपना ब्लड दे सकता हूँ। मिनिमम एक डिलीवरी के लिए कितना ब्लड की आवश्यकता पड़ती है? एक स्वस्थ महिला में 11 ग्राम से ज़्यादा, स्वस्थ गर्भवती महिला में 11 ग्राम से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। किंतु कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के समय पे हीमोग्लोबिन 7 ग्राम या 8 ग्राम होता है, या फिर सिकल सेल से ग्रसित भी होती है महिला। कई बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के पश्चात भी खून अधिक जा सकता है, जिससे महिला में खून की कमी हो सकती है। कई बार हीमोग्लोबिन अच्छा होने के बावजूद भी महिला को अगर रक्तस्राव अधिक हुआ है, ऐसे में भी खून की इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में रक्तदाता जब आगे आते हैं तो महिला की जान को बचाया जा सकता है, उसके बच्चे के भविष्य को बचाया जा सकता है, एक परिवार के भविष्य को भी बचाया जा सकता है।